लो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर से एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर 2022-23 का ये पेपर होने वाला है दोस्तों। इसकी पेपर की अगर डेट की बात करूं तो 13 जनवरी 2023 का ये पेपर होने वाला है। 11:45 से 12:45 तक का शिफ्ट होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रीवियस ये पेपर अगर आप लगा के गए तो आप यकीन मानिए आप पेपर के पहले ही एग्जाम को समझ चुके होंगे, पैटर्न को समझ चुके होंगे कि किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे आता है। ठीक है, इसके हम पार्ट बी को देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे जीके जीएस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जीके जीएस में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो जीके जीएस का जो भी सिलेबस है उसे आप ध्यान से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप अच्छे से यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज किस प्रकार के प्रश्न इस पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम आ चुके हैं और आज का देखिए जो पोर्शन होने वाला है जीके जीएस, उसका हम फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। इसका जो फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो क्या देखिए कि का यहाँ पे खालिस्तान दिया है का कारकिड का बाबू वली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। बताइए वो कहाँ है? वो केरल में है। देखिए जो बाहुबली है वो पूर्वजों को खुश करने के लिए एक स्थान है कार्डिडका। ठीक है, कार्डिडका बाबू। ठीक है, कारकीडका बाबू, कारकीडका जो बाबू है वो कहाँ पे है? केरल में है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है? देखिए आप यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे अब आप देखिए कि यहाँ पे भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है का निर्माण किस शताब्दी में किया था, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है जौकी, ये भोपाल की झील है जौकी, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो वो 11वीं सदी में हुआ था। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दोस्तों होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? आज यहाँ पे जो नगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए दोस्तों यहाँ पे वो होने वाला है कि ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में है? ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान किस शहर में है? तो आपने दोस्तों आपने फाइनल का मैच वगैरह सब देखे होंगे यहाँ पे वनडे का, तो आपको पता होगा कि ये कोलकाता में है। ठीक है, ईडन गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है, और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? देखिए कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उनके या उसकी से भाग देकर की जाती है। कैसे भाग देकर? उनकी या उसकी जनसंख्या से भाग देकर के उसकी गणना की जाती है। यानी किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके जनसंख्या की आय से भाग देकर जो की जाती है। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए नेक्स्ट होने वाला है कि बताइए फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया दोस्तों विनीत जोशी। विनीत जोशी जो हैं दोस्तों वो सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के भारतीय संविधान की विशेषताएं संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं किस मॉडल पर आधारित है? बताइए। जो तो ये है दोस्तों ये है दोस्तों कनाडाई मॉडल। कनाडाई जो मॉडल है उस पर ये आधारित है। मतलब कि ये है कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं जैसे संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्ति होती है, उससे क्या वो कौन से मॉडल पर आधारित है? तो वो है कनाडाई मॉडल। ठीक है, कनाडाई मॉडल पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है? देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट होने वाला है कि बताइए सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? सोडियम किस में रखा जाता है? सोडियम केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम यहाँ पे लिथियम, पोटेशियम, ये सब केरोसिन के तेल में रखे जाते हैं क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है बताइए निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? केंद्रक में मौजूद क्या नहीं होता है? तो रिक्तकाएं जो होती हैं वो केंद्रक में मौजूद नहीं होती हैं, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या वो और अपन आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्तों? देखिए कि बताइए वर्ष 2019 के लिए वाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? जो वाला सरस्वती पुरस्कार है वो किसने जीता था? तो वो जीता दोस्तों यहाँ पे अलरमेल जो बल्ली हैं उन्होंने ये से जीता था। ठीक है, ये करंट का प्रश्न रहा था। ठीक है, 2019 का। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न के बताइए वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? मतलब ये आपको ये बताना है कि वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए, वॉलीबॉल में जो पुरुष खेलते हैं उसकी टीम के लिए भूमि तल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 2.43 मीटर। ठीक है, मतलब 2.43 मीटर होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है
वो होने वाला है दोस्तों कि देखिए बताइए हरित क्रांति की शुरुआत में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी मैक्सिको में। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे दोस्तों? मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत में हुई थी। कहाँ पे? मैक्सिको में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों वो होने वाला है, बताइए सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है ओडिसी। ओडिसी जो नृत्य है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य, उसके लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है कि बताइए नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। आपको तो पता है नवंबर 2022 तक अरविंद केजरीवाल इसके मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत ही आसान वैसे जीएस आता है दोस्तों, इतना टफ नहीं आता है। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए तो आप काफ़ी हद तक सवालों को सही करके आ सकते हो। ठीक है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के उद्योगों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। कितनी श्रेणियों में? तो वो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक है? जी, इस शुंग वंश का प्रथम शासक कौन है ये बताना है। तो वो है दोस्तों पुष्पमित्र शुंग जो है वो यहाँ पे शुंग वंश का प्रथम शासक रहा है। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट होने वाले हैं कि बताइए अटल पेंशन योजना, जो एपीवाई अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। आपको ध्यान रखना है असंगठित क्षेत्र। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं उन पर केंद्रित है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है वो है कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख यहाँ पे बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्र के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? ये हमें दोस्तों बताना है आपको। ठीक है, तो कौन सी योजना है वो प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी से तटीय क्षेत्र सीमा के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई, वो है सागर माला परियोजना। कौन सी दोस्तों? सागर माला परियोजना है। आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों 82.14% जो है वो पुरुषों की साक्षरता दर है। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ अपन आगे बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो दोस्तों होने वाला है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी? ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? तो वो है यहाँ पे आर्मस एक्ट 1878। आर्मस एक्ट 1878 है, उसके अनुसार भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। आपको इसको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे 20 प्रश्न अपने पढ़े। तो ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हो, पैटर्न अगर एग्जाम का समझ में आएगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। ठीक है।